क्या कहते हैं मोदी जी कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये जो भी हमने किया इन 7 सालों में हुआ है। ये जनता जानती है कि किसने काम किया है, किसने विकास किया है। और राम के नाम पर इन्होंने वोट अर्जित किए। आज पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान का किसान परेशान है और किसानों के सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो मोदी जी है। दीजिए अपने सपनों को पहचान मिनेर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेईई नीट ड्रॉपर बैच में अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। आज पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के गढ़ यानी द्रंग विधानसभा क्षेत्र के टिक्कर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि जो विकास 70 वर्षों में नहीं हो पाया है वो इन्होंने 7 वर्षों में कर दिखाया है, जबकि देश की जनता भली भांति जानती है कि मौजूदा भाजपा सरकार क्या कर रही है और विकास किसने करवाया है। आज देश की जनता महंगाई से जूझ रही है और मोदी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उल्टा दिन प्रतिदिन लोगों को इस बोझ के नीचे और ज्यादा दबाने का कार्य किया जा रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा हर बार चुनावों के दौरान ऐसा मुद्दा लेकर आ जाती है जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके और विकास की बातें न हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विकास करवाया है और उसी विकास के दम पर जनता के बीच जा रही है। क्या कहते हैं मोदी जी कहते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये जो भी हमने किया इन 7 सालों में हुआ है। इनके जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी इस तरीके की भाषा लोगों के बीच में करते हैं और ये जनता जानती है कि किसने काम किया है, किसने विकास किया है, किसकी वजह से हमारे क्षेत्र में उन्नति और तरक्की हुई है। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिन्होंने काम किया और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हर इलेक्शन में एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने आए। इन्होंने रामचंद्र जी की बात की, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात की और राम के नाम पर इन्होंने वोट अर्जित किए, वो भी आपके सामने। उसके बाद दूसरा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात, ये सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में गए और तरह तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान और बागवान विरोधी है। देश के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और उन्हें राहत देने के बजाय केंद्र सरकार काले कानूनों को लागू करने पर तुली हुई है। किसानों की बात सुनने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के पास समय नहीं है और सिर्फ अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान झूठे प्रलोभन देने वालों को अब जनता सबक सिखाने जा रही है। द्रंग दौरे के दौरान प्रतिभा सिंह ने टिक्कर, पधर और पदवाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री एवं विधायक कर्नल धनीराम शांडिल और आशा कुमारी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। आज जो है हमारा बागवान परेशान है। पहली बार हुआ है कि हमारे बागवानों को उनके सेब की कीमत पूरी नहीं मिली है। आज पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान का किसान परेशान है। मोदी ने 3 काले कानून जो है बना दिए हैं, इससे किसानों की जमीनें बिक जाएगी। कहते मैंने 2 गुना आमदनी करनी है किसानों की। कैसे 2 गुना आमदनी होगी? कांग्रेस पार्टी आपके खाद पर सब्सिडी देती थी, मोदी ने सब्सिडी खत्म कर दी। कीटनाशक दवाइयों पर सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी खत्म कर दी। और हमारे जो बीज है, चाहे मक्की का बीज है, गंदम का बीज है, उसमें कांग्रेस पार्टी आधे रेट पे देती थी, मोदी ने वो भी खत्म कर दी है। तो इसलिए कैसे होगी किसानों की आमदनी दुगनी? और किसानों के सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो मोदी जी है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स।
अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को